नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित वीकली लाइव वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम एपिसोड 12 में आप सबका स्वागत। और हमारे साथ आज प्रथम बार जुड़े हुए श्रोतागणों का विशेष अभिनंदन। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है और इसके प्रेरक सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं। मानव जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है और सुख और आनंद दो रूप में परिभाषित किया गया, एक क्षणिक सुख और एक शाश्वत सुख, अर्थात निरंतर सुख की प्राप्ति। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरण वंदना से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए गुरु वंदना की प्रस्तुति दे रहे हैं श्री बालकिशोर जी। और गुरु वंदना के बोल हैं, सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। प्रस्तुतकर्ता श्री बालकिशोर जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दीनता दुर्बलता हरो, दीनता दुर्बलता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम। जग को रचाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम। दुख को मिटाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है।
माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा। माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी लगन को छोड़कर। कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी लगन को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दीनता दुर्बलता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा शरण हरि शरण, बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दीनता दुर्बलता हरो, दीनता दुर्बलता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। सुंदर गुरु वंदना की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे निरंतर सुख की, मानव को 5 ज्ञानेंद्रियां प्राप्त हुई हैं और उनका अलग अलग स्वभाव है। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। इन सब के द्वारा जीवन में वह अनेक प्रकार का अनुभव करता है और उससे प्राप्त हुए अनुभव को वो सुख के रूप में देखता है। लेकिन सज्जनों, वह सुख तभी तक रहता है जब तक वह उस अनुभव को प्राप्त करता रहता है, अन्यथा वो बाद में एक साधारण रूप ले लेता है और क्षणिक सुख का रूप ले लेता है। लेकिन कहा है मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो तो निरंतर सुख का है, और निरंतर सुख को कैसे प्राप्त करें इसके ऊपर आज हमारे बीच में
आत्म अनुभवी आदरणीय महात्मा आराधना बाई जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं, जो सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की शिष्या हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से ओतप्रोत वचनों के द्वारा हमको लाभान्वित करेंगे। मैं बाई जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की। आत्महितैषी धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माताओं बहनों, श्री परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सभी लोगों को अनेक संत महात्माओं के विचारों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और संतों ने सत्संग के माध्यम से हम यही बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा है तो परमात्मा की खोज भी जीवन में करनी चाहिए। कोई व्यक्ति तो ये सोचता है कि परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ आज मानव को जन्म से ही उनको एक संस्कार डाला जाता है और हमें मानने पर मजबूर किया जाता है, या ये सोचते हैं कि आज हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है और विज्ञान ही सही है। लेकिन संतों का कहना यह है कि आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों चीज है। आध्यात्मिक और विज्ञान किस तरह से है, जैसे चाहे एक छोटा सा मकान हो, चाहे एक बहुत बड़ा महल हो, लेकिन वो है तो धरती पर ही, जमीन पर ही उनकी नींव डली है। इसी तरह से विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों ही परमात्मा की शक्ति के माध्यम से ही उनका विकास हुआ है। अगर आप देखा जाए कि विज्ञान भी इसी चीज की खोज करता है और आध्यात्मिक के अंदर भी इसी परमात्मा की शक्ति की खोज के बारे में समझाया जाता है। अगर आप देखो कि विज्ञान और आध्यात्मिक में अंतर क्या है, विज्ञान है भौतिक जगत की खोज करता है और आध्यात्मिक अंतर जगत की खोज करता है। विज्ञान के माध्यम से एक बाहर की सृष्टि का हमें पता चलता है और आध्यात्मिक के द्वारा आत्मशक्ति के बारे में पता चलता है। अगर आप सोचो कि विज्ञान और आध्यात्मिक जब दोनों का समन्वय होता है, तब व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। और किस तरह से, अगर कोई ये सोचे कि आध्यात्मिक है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, उनके जीवन में खोज के बारे में सोचता ही नहीं है और विज्ञान के बारे में ही व्यक्ति सोचता है। इसी विचार के कुछ लोग थे
जिन्होंने क्या सोचा कि हम एक बालक को, जिनको बाहर का कोई भी संस्कार उसके ऊपर थोपा न गया हो, ऐसे बालक को सबसे दूर ऐसी जगह पर ले जाया गया और उनको समय समय में उनका भोजन पानी सब प्रकार की सुविधा बालक को वो लोग प्रदान कर रहे हैं। बालक धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। प्रतिदिन ये लोग उनके पास जाकर के उनको मिलते हैं। एक समय जब मिलने गए तो क्या देखते हैं कि वो बालक खुले आसमान के नीचे घुटनों के बल पर बैठ करके कुछ सोच रहा है। तो इन लोगों ने पूछा कि बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू क्या सोच रहा है? बालक ने कहा, आप सब लोग कितने अच्छे हो, प्रतिदिन मेरे लिए भोजन लाते हो, प्रतिदिन मेरे बारे में आप पूछताछ करते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूं कि इतना बड़ा आकाश बना है और ये आकाश को बनाने वाला कौन होगा? आकाश में पक्षी उड़ रहा है, सवेरे होते हुए सूर्य निकलता है, रात्रि के समय में चंद्रमा अस्त होते हैं, अनेक तारा समुदाय आकाश में दिखाई देता है। ये ठंडी ठंडी हवा की लहरें चल रही है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं खाई है। इतनी सुंदर ये सृष्टि जो बनी हुई है, इतना सुंदर ये पेड़ पौधे हैं और इसकी रचना करने वाले, उसको बनाने वाला कौन होगा? अगर आप खुद भी सोचो कि विज्ञान देखो ये देखता है कि सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, सारे ग्रहों के बारे में विज्ञान होने से पहले ही बता देता है। लेकिन आप कभी खुद सोचो, क्या ये चंद्र को बनाने वाला, सूर्य को बनाने वाला, समय समय पर अपने कार्यों को करने वाले, उनको प्रेरणा देने वाला कौन होगा? क्या ये अपने आप कार्य करता है? और ये भी देख लो, न उसमें कभी कोई देखता है कि लेट हो रहा है, समय पर अपना कार्य हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ट्रेनें लेट हो जाती है, कहीं बस लेट हो जाती है, कहीं दुर्घटना उसके कारण से घट जाती है। लेकिन कहीं आपने ये देखा कि ये सब जो कार्य कर रहे हैं उनको कोई लेट हो रहा है? समय में सूर्य निकलता है, समय में सूर्यास्त होता है, समय में चंद्र अपना कार्य करता है, समय में तारा आकाश में चमकने लगता है। इसका मतलब है कि सबको प्रेरणा देने वाला, सबसे कार्य कराने वाला ऐसे कोई महान शक्ति है। और ये शक्ति जो सबको सुचारू रूप में चला रही है, वो शक्ति क्या है, उसकी रचना करने वाली शक्ति क्या है, आज इसी को मानो ये भूला हुआ है। और जब व्यक्ति उस शक्ति के बारे में सोचेगा, उस शक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेगा, तब वो व्यक्ति खोज कर पाएगा। और जब तक उस शक्ति के बारे में सोचेगा नहीं, तो खोज भी नहीं कर सकता है। अगर आप देख लो, कहा भी जाता है कि जिन ढूंढा तिन पाया, ग्रहे पानी बैठे, मैं बौरी बंद रही रही किनारे बैठे। अगर जो व्यक्ति उस शक्ति को खोजने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, वो जीवन में खोज कर रहता है, जीवन में जान कर के ही रहता है।
लेकिन अगर पहले तो जब तक वो मानता नहीं तब तक खोज भी नहीं करेगा। अगर आज देख लो, हमें भी एक सिखाया जाता है कि बेटा एक से एक मिला दो तो दो बनेगा। हम हर बच्चे स्कूल के अंदर ये बात को सीखते हैं। अब 2 में 1 मिला दो तो 3 बनेगा, 3 में 1 मिला दो तो 4 बनेगा। अगर हम ये कहें कि ऐसे ही करते करते तो 100 की गिनती बन जाती है, लेकिन ये एक कैसे बना? तो हमें अध्यापक यही कहता है कि बेटे एक को मानना पड़ेगा। अगर हम ABCD लिखते हैं तो एक को मानना पड़ता है। अगर हम क ख लिखते हैं तो अ को मानना पड़ता है। अब देख लो क्यों मानना पड़ा। अगर वो नहीं मानते तब तक हम 100 तक गिनती कर ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से अगर परमात्मा की शक्ति है, जब व्यक्ति इस बात को मानेगा तभी तो व्यक्ति उनकी खोज कर पाएगा, जानने के लिए उनका प्रयत्न रहेगा। अगर वो मानेगा ही नहीं तब तक उनको जानने की जिज्ञासा भी उसके अंदर हो नहीं सकती है। जैसे एक बार भगवान बुद्ध थे, उनके पास में सवेरे सवेरे एक व्यक्ति आया और आकर के उनको पूछने लगा। उसी समय उनका शिष्य आनंद भी उनके पास में ही बैठा हुआ था। उसने प्रश्न किया, क्या भगवान है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भगवान नहीं है। अब वो व्यक्ति तो चला गया। दोपहर के समय में एक दूसरा व्यक्ति आता है और वो पूछता है, क्या भगवान है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ भगवान है। और संध्या की बेला में तीसरा व्यक्ति आया। जब पूछा भगवान बुद्ध को कि भगवान है, तो भगवान बुद्ध चुप रहे, ना हाँ बोला ना ना बोला। तो पास में आनंद था, वो भगवान बुद्ध को कहते हैं कि 3 व्यक्ति दिन भर में आए, तीनों ने आपको एक ही प्रश्न किया, लेकिन आपने सबका उत्तर अलग अलग दिया। सवेरा आया, उसने पूछा भगवान है, तो आपने कहा भगवान नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो सवेरे व्यक्ति आया था वो भगवान को मानता था। अगर मैं वो कहता कि भगवान है तो भगवान को खोजने का प्रयास नहीं करता। मैंने कहा भगवान नहीं है तो भगवान की खोज करेगा। दोपहर को जो व्यक्ति आया वो भगवान को नहीं मानता था, इसीलिए मैंने कहा भगवान है तो उसने भगवान की खोज करेगा, और भगवान की खोज के लिए वो निकल पड़ा। और रात के समय में जो आया वो उनका अंदर एक था कि भगवान बुद्ध अगर कहे भगवान है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। और इसीलिए मैं चुप रहा कि जिनके कारण से उनको खोज ये करेगा कि भगवान है या नहीं, उनकी खोज करेगा। कहने का तात्पर्य कि देखो तीनों व्यक्ति आए लेकिन तीनों को आंसर अलग अलग दिया। मकसद क्या था कि आस्तिक जो भगवान को मानता था लेकिन नहीं कहा तो जानने के लिए खोज करने निकल पड़ा, और एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, अगर कहा भगवान है तो भगवान की ढूंढने के लिए निकल पड़ा, और एक भगवान को मानता भी था ना, जो भगवान बुद्ध कहे वो सही, और इसीलिए उनके सामने चुप रहे तो जिससे उनकी खोज रही। कहने का तात्पर्य यह है कि समय के अंदर जो भी महान पुरुष आए, संतों आए, उनको उसको समझाने का प्रयास रहा कि जिससे व्यक्ति
उनकी खोज करें, उसको जानने के लिए प्रयास करें। लेकिन आज व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर हमारे जीवन में ये पहले समझना है कि परमात्मा की शक्ति है, भगवान है, और जिसने सृष्टि बनाई है तो सृष्टि का रचयिता भी है। अगर वो नहीं रहता तो सृष्टि कौन बनाता, समय समय के अंदर इनको संचारू रूप में कौन चलाता। तो चलाने वाली जो शक्ति है, जिनको हमारे संतों ने परमात्मा कहा, भगवान कहा, ईश्वर कहा। और अगर ईश्वर को आज व्यक्ति ये कहे कि अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, ये भी सोचने की बात है। लेकिन अगर आप सोचो कि जैसे हवा है, हवा में पानी है, लेकिन क्या ये पानी से कभी प्यास बुझती है? हवा में नमी है, पानी है, लेकिन उसी पानी को हमें कहते कि भाई उनको बुन बुन करके पहले तो गर्म करना पड़ेगा, बुन बुन उनको ग्लास में भरना पड़ेगा, और जब ग्लास भरोगे तो उनसे पानी पीकर प्यास बुझा सकते। पानी भी चाहिए, लेकिन पानी को पहले हमें एकत्रित करना पड़ा और पिए तो पानी की प्यास बुझी। हवा में पानी होने से प्यास नहीं बुझती है, लेकिन पानी को ग्लास में लेना पड़ा, पीना पड़ा, तब हमारी प्यास बुझती है। ऐसे ही अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा की शक्ति है, लेकिन उसी शक्ति को सबसे पहले हमें जागृत करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर आप देख लो, आज हम मानते हैं कि भाई इसमें तरंग है, जिससे हमें कहते कि भाई गाना भी सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। अगर टेलीविजन के माध्यम से सब कार्यक्रम को देखते, लेकिन कब? जब टेलीविजन हमने लाए, जब हमने कहते हैं कि रेडियो खरीदा, तब जाकर के हमने गाना सुना। नहीं तो हमारे वातावरण के अंदर सब उनका वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमें टेलीविजन रेडियो की आवश्यकता पड़ती है, तब हम उस कार्यक्रम को हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं। इसी तरह से परमात्मा की शक्ति भी सर्वव्यापक है, लेकिन अगर उसका लाभ लेना है तो हमें उस शक्ति को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर संभव होता। जैसे धरती के गर्भ में पानी है, नाना प्रकार का खनिज है, लेकिन अगर हमने मान लिया कि भाई पानी है तो क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझ सकती है। पानी है, लेकिन पानी को हमें प्रकट करना पड़ता है। चाहे आप बोरिंग करो या कुआं खोदो, उसके माध्यम से आप पानी को निकाल सकते हैं। और जब पानी को निकाला तब जाकर के आप पानी का लाभ ले सके। इसी तरह हमारे संतों ने कहा कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साही तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, लेकिन तिल में से तेल को निकालने के लिए हमें तिल को पीसना पड़ता है। पत्थर में आग है, लेकिन आग को प्रकट करने के लिए हमें पत्थर को घिसना पड़ता है। ऐसे संतों ने कहा कि परमात्मा हमारे मन मंदिर में भी है, लेकिन अगर परमात्मा जो मन मंदिर में है, उनको भी हमें कहते कि जागृत करना पड़ेगा। जो सुसुप्त अवस्था में हमारी जो शक्ति सोई हुई है, उसको हमें जगाना पड़ेगा। जब आप उनको प्रयास करोगे तो हमें उसका लाभ लेंगे। बोरिंग करोगे तो खनिज भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, नाना प्रकार का धरती के गर्भ में विभिन्न प्रकार का खनिज है, लेकिन युक्ति के द्वारा हमें निकालना पड़ा। दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन अगर दूध को मथने से हमें न मक्खन मिल सकता है न घी मिल सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? दूध को कहते कि जमाना पड़ा, मथनी से मथना पड़ा और उसका मक्खन निकाला गया। मक्खन को गर्म किया, तब जाके हमें घी की प्राप्ति होती है। इसी तरह हमें संतों ये बात को समझाते हैं कि परमात्मा की जो शक्ति सर्वव्यापक है, लेकिन वो शक्ति को कहते कि हमें सबसे पहले प्रकट करना पड़ता है। जब तक आप प्रकट नहीं करोगे, तब तक आप उसको लाभ नहीं ले सकते। आज हमारे अंदर परमात्मा है। आज लोग कहते हैं कि अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। और अगर कहते कि एक व्यक्ति ने पूछा तो भाई कहा जाता है कि अगर है तो पहले उसको हमें जागने के लिए, जागृत करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर है तो क्यों नहीं दिख रहा है? तो कहने लगे
कि जैसी अगर हमारी हड्डी भी टूट जाती है तो आजकल तो इतने सारे कितने साधन निकल चुके हैं कि बिना ऑपरेशन किए भी पता लग जाता है कि कहाँ हड्डी टूटी है और कहाँ हमें जोड़ना है। इसी तरह अगर परमात्मा होता तो हमें उससे नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई दिया? कि भाई हमारे अंदर परमात्मा है तो दिखाई देना चाहिए। तो हमारे संतों ने कहा कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन उसको देखने के लिए जितनी सूक्ष्म वस्तु है उसका साधन भी इतना सूक्ष्म होता है। अगर आज कहते भी इतनी सूक्ष्म हड्डी टूटे तो भी दिखाई देता है, तो परमात्मा भी दिखाई देना चाहिए, उसका भी अनुभव होना चाहिए। तो हमारे एक राम तीर्थ स्वामी हुए, वो समझाते हैं। जैसे वो टेहरी के नरेश शाह था, उनके पास जब गया, जब उनके पास गए तो वो भी कहने लगे कि आज भगवान जैसी कोई वस्तु है नहीं, लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ। लेकिन आज लोग कहते हैं कि भाई है, लेकिन आज विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि छोटी से छोटी चीजों का भी पता चल जाता है। तो क्या भगवान का पता नहीं चल सकता है? अगर है तो बताओ आप। तो रामतीर्थ स्वामी ने कहा बैठो, मैं अभी आपको अनुभव कराता हूँ, क्योंकि वो देखने की वस्तु नहीं है, वो अनुभव की वस्तु है। और अगर अनुभव की वस्तु है तो अनुभव से ही पता चलेगा। तो कहते कि रामतीर्थ स्वामी ने उनको बिठाया, बिठाने के बाद उनको कहते हैं कि सेंट दिया, सेंट मतलब अत्तर दिया, और अत्तर कहते कि उनको सूंघने के लिए दिया। पूछा कि कैसा है, तो कि बड़ी अच्छी खुशबू है। तो कहने लगे क्या उसको चख सकते हैं, क्या इसको देख सकते हैं? तो राजा ने कहा स्वामी जी, ये न चख सकते हैं न ये देख सकते हैं, ये तो सूंघ सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद रामतीर्थ स्वामी ने कहते कि राजा को एक आम दिया और कहा लो इसको चखो। आम चखने के लिए दिया। राजा ने बड़े चाव से आम को चखा। आम को चखने के बाद न कहते कि राजा को पूछा कि बताओ राजन कैसा आम है? तो कि बड़ा मीठा आम है, बड़ा स्वादिष्ट आम है। तो रामतीर्थ स्वामी ने कहा क्या ये आम को सूंघ सकते हैं? क्या ये आम को कहते कि भाई उनको चख सकते हैं लेकिन सूंघ नहीं सकते हैं? अब देखो, जब राजा की बात सुना तो उनको थोड़ी देर के बाद उसने कहा देख मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो तुम्हें मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। अब जैसे प्रणाम किया तो उसके पीठ पर एक जोर से उसको मुट्ठी से मुक्का मारा। अब वो कहराता हुआ खड़ा हुआ। क्या ये भगवान को दिखाने का कोई तरीका है? कितनी जोर से चोट लगाई, कितनी जोर से मुझे मारा। तो राम तीर्थ स्वामी ने कहा क्या इसको सूंघ सकते हैं जो तुम्हें चोट लगी है? तो कहने लगे सूंघ थोड़ी सकते हैं। तो क्या कहते हैं उसको चख सकते हैं? तो क्या ये चख थोड़ी सकते हैं? तो क्या इसको देख सकते हैं? तो कहने लगे कि देख भी नहीं सकते हैं। ये तो मेरी पीठ पर आपने मारा है तो उसका तो अनुभव किया जाता है। ये चख नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते हैं। तो स्वामी जी ने कहा बस इसी तरह से परमात्मा की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को चख नहीं सकते हैं। इन शक्ति को आप देख नहीं सकते हैं। ये शक्ति को कहते हैं कि आप उनको चख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव जैसे आपकी पीठ पर मुक्के का हो रहा है, ऐसे भगवान की शक्ति का भी अनुभव होता है। और अनुभव करना है अगर, तो कहते हैं कि सबसे पहले उस शक्ति को जीवन में जानना पड़ता है। जानोगे तो अनुभव कर सकते हैं, अगर जानोगी नहीं तब तक अनुभव होने वाला नहीं है। आखिर में जो राजा था वो भी रामतीर्थ स्वामी के चरणों में गिर जाता है और बात समझ में आती है कि परमात्मा की शक्ति जो है ये चख नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, ये शक्ति को सूंघ नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन के अंदर अनुभव किया जाता है। तो सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा की जो शक्ति है, जो सर्वव्यापक है, और ये शक्ति का अगर अनुभव करना है तो सबसे पहले अपने जीवन में इसको समझना पड़ेगा, जीवन में जानना पड़ेगा, तभी हो सकता है। लेकिन आजकल तो जैसे एक छोटा सा बालक था, अब एक दिन उनके पिता को प्रश्न किया कि पिताजी ये सृष्टि किसने बनाई? अब उनके पिताजी जो थे
थोड़ा नास्तिक विचार के थे। उसने कहा बेटा, एक कहते कि भाई पहले पानी था, पानी में गर्मी उत्पन्न हुई तो पृथ्वी बनी, पृथ्वी उत्पन्न बनी फिर मानव का विकास हुआ, ऐसे करते ये सृष्टि बन गई। अब देख लो, बालक जो था समझता था, लेकिन पिता के सामने तर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि पिता के सामने तर्क करना मूर्ख की बात थी, और इसीलिए बालक ने तर्क नहीं किया। लेकिन एक दिन क्या करता है, एक छोटा सा कहते कि सुंदर चित्र बनाता है, और चित्र बना करके पिता की कक्ष में उसने चित्र को लगा दिया और वहाँ पर कुछ कलर की डिब्बियाँ पड़ी है, ब्रश पड़ा है। और जब शाम के समय में जब पिता घर पे आकर के अपना रोज का कार्य किया, करने के बाद जब कमरे में गए, और जैसे कमरे में गए, बड़ा सुंदर चित्र था, 2x2 का चित्र बड़ा सुंदर था। अपने बालक को बुलाकर कहा कि बेटा ये चित्र किसने बनाया? बेटा ने कहा पिताजी ये यहाँ पर कलर की डिब्बियाँ पड़ी थी, यहाँ ब्रश पड़ा था, पंखा चला, हवा उड़ी और ये चित्र बन गया। तो पिता ने कहा क्या तू मुझे मूर्ख समझता है कि ये चित्र ऐसे कभी बन सकता है क्या? हवा से कलर उड़ा और कहते चित्र बन जाएगा? तो बालक ने कहा पिताजी जब ये 2x2 का चित्र इस तरह से नहीं बन सकता है तो इतनी बड़ी सृष्टि है, और ये सृष्टि क्या अपने आप बन गई होगी? क्या इसकी बनाने के पीछे कोई चेतना शक्ति नहीं होगी? क्या कोई उनके पीछे पावर शक्ति नहीं होगी? आखिर में इनके पिता को भी मानना पड़ा, कान पकड़ लिया कि नहीं तू सच कह रहा है, अगर छोटा सा चित्र भी किसी ने ढंग से नहीं बनाया तो बन नहीं सकता। तो इतनी बड़ी सृष्टि है, और ये सृष्टि को बनाने वाला भी कोई महान रचयिता है, कोई महान शक्ति है, महान चेतना है, उनके पीछे भी कोई बुद्धि लगाई है, तब जा करके ये सृष्टि बनी है। तो सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि को बनाने वाला भी कोई महान रचयिता है। जैसे अगर हमें किसी ने लंच पर बुलाया, अगर हम टेबल पर सब लोग बैठे हुए हैं और वहाँ एक से एक अच्छे से अच्छी आइटमें वहाँ पेश हो रही है, अगर हम खाते जा रहे हैं और हम पूछे कि भाई ये इतनी स्वादिष्ट वस्तु बनाई है तो किसने बनाई, और अगर जिनके घर में गए वो कहे कि अरे ये तो ऐसी वस्तु बन गई, क्या आप ये बात को मानोगे? आज हम भी ये कहते हैं कि इतनी स्वादिष्ट आइटमें बनी है तो इसके पीछे बनाने वाला भी कोई है, और जिसने मरी मसाला ढंग से डाला है इसलिए इतनी स्वादिष्ट वस्तु बनी है। ऐसे सज्जनों, आज छोटी सी बात को भी हम समझ सकते हैं कि बिना बनाए खाना बन नहीं सकता है, स्वादिष्ट आइटम बन नहीं सकती है। ऐसी सज्जनों, ये सृष्टि को बनाने वाला कोई महान रचयिता है कि जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से सृष्टि की रचना किया है। अगर कभी कभी हम लोग पहाड़ों में जाते हैं तो ऐसी पहाड़ों की रचना को देख कर के बड़ा अजीब लगता है कि देखो, अगर व्यक्ति चाहे भी तो भी इतने सुंदर पहाड़ पत्थरों को ढंग से नहीं रख सकता और इतना सुंदर पहाड़ नहीं बना सकता। इतनी सुंदर खाई है, कहीं नदी बह रही है तो कहीं पर समुद्र बसा हुआ है। अगर आप खुद सोचो कि इसको बनाने वाला कितना महान कारीगर है कि जिन्होंने इतनी सुंदर से इनकी रचना किया है। आज पशु पक्षियों को देखो, उनकी रचना भी कितने सुंदर ढंग से किया है। तो सज्जनों, इनको बनाने वाली एक महान एक शक्ति है, और वही शक्ति जो सर्वव्यापक है, और वही शक्ति आज हमारी अंदर है। अगर हमारी शरीर की रचना को भी देख लो, इनको भी चलाने वाला, इसकी रचना करने वाला कोई महान कारीगर है। नहीं तो आज जब हम जन्म लेकर आते हैं तो खुद अगर आप देख लो कि छोटे से बच्चे होते, चलो आज हमें अपना पता नहीं है, लेकिन हम अपने घरों के अंदर बच्चों को देखते हैं, जन्म लेकर आता है तो कितना छोटा सा होता है। अब दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। तो आप खुद अनुभव करो कि बच्चा कैसे बढ़ रहा है। क्या उनके माता पिता जो है कि हाथ पैर खींचते हैं कि बड़ा हो रहा है? नहीं, ना तो ये पता चलता है कि बच्चा दिन में बड़ा हो रहा है कि रात को बड़ा होता रहा है। नहीं,
बच्चा प्रतिदिन अपने रीत से वो बड़ा होता जा रहा है और धीरे धीरे कितना बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जन्म लेकर आए तो छोटा सा था, लेकिन इतना बड़ा हमारा पंचभौतिक शरीर को बना दिया। तो उसको बनाने वाला भी तो कोई है कि नहीं, और जब है तभी हम आज इतने बड़े हो सके। आँख हमारी देख सकती है, कान से हम सुन सकते हैं, जिह्वा से हम बोल सकते हैं, हम पैरों से चल सकते, हाथों से कर्म कर सकते, हमारी मन है, हमारी बुद्धि है। इसको सबको कहते कि भाई गाइड करने वाली भी कोई शक्ति है, तभी हम ये सब कार्य कर पाते हैं। अगर हमें भी कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो हम भी न बोल सकते थे, न चल सकते थे, न कोई कर्म कर सकते हैं। तो अगर आज ये देखो कि हमारी अंदर भी वो शक्ति क्या है, वो चेतना क्या है, और उसी को जीवन में जानने की जरूरत है। जब व्यक्ति अपने आप के अंदर उस शक्ति को जानेगा तब वो परमात्मा को समझ सकता है और कितने संसार के अंदर जो परमात्मा की शक्ति का अनुभव कर सकता है। जब तक अपने आप को नहीं जान सकता, अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकता, तो हम बाहर में परमात्मा को कहाँ देख पाएंगे, परमात्मा को हम बाहर कहाँ जान पाएंगे। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होत में जाना, कि हरि तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विराजमान है, और जो भक्त श्रद्धा से भावना से अगर हरि को पुकारते हैं तो हरि हर जगह पर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन आज हम शंकरीय विचारों में हम बंधे हुए हैं, हम शंकरियों कहते के एक दायरे में बंधे हुए हैं, एक कुआं की मेढक की तरह। जैसे कुआं का मेढक होता है, जिनका जन्म कुआं में हुआ है, बड़ा कुआं में हुआ है, तो उनको ऐसा लगता है कि कुआं से बड़ा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब कुआं के अंदर से बाहर समुद्र में जाता है तब पता चलता है कि समुद्र कितना विशाल है, इसके आगे मेरा कुआं कुछ भी नहीं है। ऐसी सज्जनों आज मानव भी एक दायरे में बंध चुका है, और जिनके कारण से परमात्मा की विशाल शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जब हम भी इस दायरे से बाहर निकलेंगे, कुपमंडू की तरह जो पड़े हुए हैं उसमें से बाहर निकलेंगे, तब पता चलता है कि परमात्मा की शक्ति कितनी महान है, और परमात्मा जो हम सबको चलाने वाला है। और अगर वो परमात्मा हमें चलाना बंद कर देंगे तो आप नहीं बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, और राम नाम सत्य हो जाता है। तो सज्जनों, उसी शक्ति को अपने जीवन के अंदर जानने की जरूरत है, और जब जानोगे तो समझ में आएगा कि सचमुच में हमारा शरीर का संचालन करने वाली भी एक महान शक्ति है, हमें एक गाइड करने वाली हमारे अंदर भी कोई पावर है, और वो पावर शक्ति को हमें जीवन में जानना है। और वो कब जान सकते, कब परमात्मा की अनुभूति कर सकते, क्योंकि उनको अनुभव कराने वाले भी एक महान सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु के बिना अगर आज कोई व्यक्ति चाहे कि हम उस शक्ति को जान ले, हम उसका अनुभव कर सके, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आज देख लो कि दुनिया का ज्ञान कराने वाले तो हमें अनेक मिल सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि दुनिया को बनाने वाले का ज्ञान सद्गुरु ही करा सकते हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में वो दुनिया का ज्ञान कराने वाले जो सद्गुरु है, उनकी शरण में हमें जाना पड़ेगा। और जब जाओगे तो हमें सद्गुरु अपने आप की शक्ति का ज्ञान कराएंगे, हमें परमात्मा की अनुभूति कराएंगे। और जब व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति करता है तब व्यक्ति अंतर्मुख होकर के उनका ध्यान भजन करके अपना आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसी के साथ में अपने विचार को पूरा करूँ। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, जैसे हम चर्चा आज सुख के ऊपर कर रहे थे, जीवन की दो धाराएं हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। जब एक मानव भौतिक और आध्यात्मिक दोनों धाराओं में समानांतर रूप से चलता है, तभी उसका जीवन सुख और शांति को प्राप्त करता है। जैसे कि भाई जी ने समझाया, प्रकृति का अपना एक नियम है, और प्रकृति अपने नियम के अनुसार ही सारे क्रियाकलाप करती हैं। उसी प्रकार से मानव को भी अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों धाराओं में समानांतर रूप से चलते हुए अपने जीवन को सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आइए, इस सुंदर सत्संग के बाद एक भजन की प्रस्तुति हमारे बीच में है। भजन को प्रस्तुत कर रहे हैं मैना सेंचुरी सिक्किम से, और भजन के बोल हैं
साचा तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। भजन की प्रस्तुति सिक्किम से भजन कलाकार मैना सेंचुरी जी के द्वारा। से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा साचा तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, तेरा नाम। तेरा करम है एक समंदर, तेरा करम है एक समंदर, जिसका नहीं किनारा। दूर हुए हर मुश्किल उसके, दूर हुए हर मुश्किल उसके, जिसने तुझे पुकारा। तेरा नाम का जाप करूं मैं, तेरा नाम का जाप करूं मैं, क्या सुबह क्या शाम, क्या शाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, तेरा नाम। भटके हुए बंदों को मालिक, भटके हुए बंदों को मालिक सीधी राह दिखाए। भटके हुए बंदों को मालिक सीधी राह दिखाए। हर घर के सोने आंगन में प्यार का फूल खिला दे। देता है तो राहत सबको, देता है तो राहत सबको, बिन मांगे बिन दान, बिन दान, तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, साचा तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इस संगीत में मधुर प्रस्तुति के लिए हमारे सिक्किम के कलाकारों का बहुत बहुत आभार। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए
हम देखते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये अपने आप में एक प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला के अंदर जैसे जैसे एक मानव सतगुरुदेव की कृपा से उस ज्ञान को जान करके अपनी अनुभूतियों को प्राप्त करता है, वैसे वैसे उसके जीवन के अंदर सुख का प्राप्त होना अनुभव होने लगता है। और सज्जनों, इस सुख की प्राप्ति के लिए उसे निरंतर सुख जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका आभास होने लगता है। जीवन में दो ही प्रकार की व्यक्ति हमें मिलते हैं, एक विद्वान और दूसरे ज्ञानी। विद्वान वह होता है जो कि शास्त्रों के आधार पर एक वक्ता के रूप में उसका बखान करता है, और ज्ञानी वह है जिसने उस शास्त्रों के ज्ञान को गुरु महाराज जी की असीम कृपा से पहले जाना, उसका अनुभव किया, और उस अनुभव के आधार पर वह जब चर्चा करता है तो वह ज्ञानी की चर्चा होती है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में आसाम से जुड़े हुए महात्मा अक्षरानंद जी हमें शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन के अनुभवों को साझा करेंगे और हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा महात्मा अक्षरानंद जी से कि वे अपने जीवन के अनुभवों को हमें दें और हमारे जीवन को सुखमय बनाएं। महात्मा अक्षरानंद जी। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री जगजननी माता जी की जय। जय जय श्री दिव्य परिवार की जय। सनातन मानव धर्म की जय। जीवन पथ निर्देशक हृदय धर्म साक्षी हृदयस्थ विराजित पूज्य गुरुदेव, परम पूजनीय संत महात्मा और माता पिता तुल्य वयोवृद्ध तथा भाई बहन सुहृद बंधु बांधव इष्ट मित्रगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिवादन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और धार्मिक कार्यक्रम आप देखते रहते हैं, क्योंकि मानव का जीवन ही धर्म से संबंधित है। अगर मानव ने धर्म की रक्षा की तो फिर धर्म मानव को रक्षा करता है। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर धर्म की हमने रक्षा की तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हमने धर्म की रक्षा नहीं की तो फिर हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए आइए हम धार्मिक चिंतन में, जैसे आप लोग धार्मिक विचारधारा में जुड़ते हैं, वैसे ही हम भी यही चाहते हैं कि सभी धार्मिक चिंतन धारा में जुड़े रहें, क्योंकि आज हम मानव का शरीर लेकर के आए हैं। इतना सुंदर मनुष्य देह है, इतना सुंदर मनुष्य देह होने के बावजूद भी अगर मनुष्य जीवन को नहीं समझता है तो फिर क्या पशु तुल्य ही तो हो गया, क्योंकि पशु भी तो कुछ जानता ही नहीं। तो मनुष्य भी अपने जीवन के महत्व को ना समझ सके तो फिर तो क्या लाभ हो गया। परंतु मनुष्य से तो पशु बहुत ही बड़ा सेवा करता है। आपने देखा होगा, मनुष्य खेती करता है तो हल चलाने के लिए बैल साथ देता है। आदमी कहीं दूर जाना है तो घोड़े उसको साथ देता है। भारी सामान कहीं ले जाना है तो गधा साथ देता है। ये पशु पंछी भी मनुष्य को इतने अच्छे कर्म में साथ देते हैं जब, परंतु हम मनुष्य हो करके इतने सुंदर देह प्राप्त करके भी अगर हमने उस प्रकार के ज्ञान को नहीं जाना तो फिर क्या लाभ हो गया। पशु पंछी प्राणी तो भाई एक दूसरे की परोपकार में लगे हुए हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है 18 पुराण के सार वचन दो निकले। क्या? परोपकार में पुण्य और परपीड़ा में पाप। 18 पुराण के सार दो ही वचन निकले, परोपकार में पुण्य और परपीड़ा में पाप। इसलिए आप देखते हैं, जानते हैं कि पशु पंछी तो परोपकार में लगे हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि एक ऊंट हो, गधा हो, हाथी हो, भैंस हो, ये तो सब परोपकार में लगे हुए हैं। उनसे बड़ा आकार हमारी है,
वो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, पर हम मनुष्य हो करके, मनुष्य के इस आकार में हो करके, अब मनुष्य से पर आकार की हमने कुछ सेवा की कि नहीं? अगर हमने परोपकार नहीं की, पर सेवा नहीं की, तो फिर हम मनुष्य होके क्या लाभ हो गया? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि मानव होकर के मानवीय जीवन धर्म को जानो। जैसे पशु होकर के पशु जीवन धर्म को जाना, और इसी प्रकार से वनस्पति ने भी परोपकार में पुण्य समझ करके उसने भी इस विषय को अपनाया। आपने देखा है, कोई भी प्राणी भूखा रह जाए, लेकिन वनस्पति कभी भूखा रहने नहीं देगा, क्योंकि वनस्पति सबको खिलाता है। भले मनुष्य भूखे हो तो मनुष्य को भी धान, चावल, आटा, गेहूं, सब साग सब्जी वनस्पति देता है। और पशु पंछियों के लिए भी पत्ते हो, फूल हो, फल हो, और कीड़े मकोड़े के लिए उसके छाल भी और उसके हाड़ भी वो भोजन बना देता है वनस्पति। लेकिन हम हमारे जीवन को, मानवीय जीवन को हमने कोई काम में लगाया? दूसरे के उपकार में लगाया? खाली अपना पेट भरने से, खाने से हो गया, स्वाद लेने से हो गया। ये कोई जीवन का अर्थ नहीं है। अपना जीवन दे करके, अपना जीवन मिटा करके वनस्पति ने सारे पशु पंछी प्राणियों को जीवित रखा, और साथ साथ पशुओं ने भी अपना जीवन का शोक मिटा करके मानव के जीवन की उसने सेवा की। तो हम मनुष्य होकर के अब हमने क्या किया? सोचने की बात है। इसलिए आइए कि हम मानव होकर के मानवीय गुण में आए। पहले मानव के गुण कैसे होना चाहिए, मानवीय गुण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के मानव को मानव कहते हैं? हाथ पैर और इस प्रकार के शरीर होते ही मानव कहते हैं? नहीं कहते, क्योंकि 2 हाथ है और 2 पैर है और कपड़े पहन के चलते ही मानव हो गया? नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने पढ़ाई तो की है हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु भी तो उनके भी 2 हाथ पैर ही थे, वो भी कपड़े पहन के चलते थे, लेकिन उनको मानव के दर्जा में उनका नाम नहीं, दानव के दर्जा में उनका नाम है। हिरण्य का अक्षा, हिरण्य अक्षा को भी ऐसे ही मानव के दर्जा में नाम नहीं, दानव के दर्जा में है। और साथ साथ रावण भी एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए थे, उनको भी मानव के दर्जा में नाम नहीं, राक्षस के लाइन में उनका नाम है। तो आप समझ गए कि इन्हीं कपड़े पहनने से, सुंदर देह बनाने से ही हम मानव हो गए? नहीं हो सकते। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि मानव होने के लिए मानवीय गुण होना पड़ेगा। तो कैसा? दम्भम नुद्बहते न निंदति परान, नोभासते निष्ठुरान, प्रोक्ता के नचिद प्रियं चासते, क्रोधं च नालम्ब्यते, ज्ञात्वा शास्त्रमपि पुराणमनिशं, संतिष्ठते मूकवत्, दोषाच्छादयते गुणान् वितनुते, चाष्टौ गुणे मानवे। कहते क्या? दम्भम नोद्बहते, मानव दम्भ नहीं दिखाता है। दम्भम नोद्बहते, न निंदति परान, दूसरे की निंदा भी नहीं करता है मानव। नोभासते निष्ठुरान, और निष्ठुर वचन भी नहीं बोलता है मानव, तो मीठा वचन बोलता है, अच्छा वचन बोलता है मानव। कभी मानव किसी को निष्ठुर वचन नहीं बोलता। उसकी वचन में ही ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा को, मन की सारी वो विकार या मन का कोई भ्रम आदि इत्यादि सब समाप्त हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा को, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए, और दूसरे को भी हमारी वाणी सुनकर के अच्छा लगे। वाह कितना अच्छा बोलता है आदमी, इनकी वाणी सुनकर अच्छा लगता है बोले। औरन को शीतल, और खुद भी शीतल होए और अपने आप भी शीतल हो, अपने आप में भी शांत लगे। तो आप इसलिए दम्भम नोद्बहते न निंदति परान, नोभासते निष्ठुरान, निष्ठुर वचन नहीं बोलता है मानव। तो
इसलिए आप लोग बोलते भी नहीं, मैं जानता हूँ। आप लोग अच्छा ही बोलते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। आप लोग कभी ऐसे दूसरे को गाली देना, ऐसा अप्रिय वाक्य कभी बोलते ही नहीं। आप लोग तो जब भी बोलते हैं तो प्रिय वचन ही बोलते हैं। प्रिय वचन के ही आप स्वामी हैं, आप प्रिय वचन के ही श्रृंगार हैं आप, ये तो मुझे मालूम है। फिर भी कोई ऐसा भी हो कि आपके अलावा किसी ने भी सुन लिया तो उसको भी लगे कि ओ प्रिय वचन में ही मानव जीवन है। नौभासते निष्ठुरा प्रोक्ता के न चिदा प्रियम चाहसते। अगर किसी ने अप्रिय बोल भी दिया ना, कि अप्रिय बोल करके यानी कि गाली दे दिया, गलत वाक्य को आपके सामने प्रस्तुति किया, तो सुन करके आप है ऐसा बोलता है, कभी नहीं बोलना है। वो कभी नौभासते निष्ठुरान, कभी निष्ठुर नहीं होता है वो। प्रोक्ता के न चिदा प्रियम चाहसते, फिर भी वो मुस्कुरा देगा। ऐसा बोलना भी जानता है, चलो हमको नाराज होना सिखाया बोल देगा वो, लेकिन नाराज होकर गाली देगा ऐसा नहीं बोलता है मानव। तो मानव किसी को गाली नहीं दे सकता है, मानव में गाली करने का गुण नहीं है। नौभासते निष्ठुरान प्रोक्ता के न चिदा प्रियम चाहसते, और हंस देगा और अच्छा लगेगा, वाह अरे आपने अप्रिय बोला, कितने अच्छे आप, तो हमको कम से कम गाली तो दे दिया, ये भी तो हमको मिल गया, ऐसा बोल देगा। तो उससे क्या होता है कि बोलने वाले का अपने आप ही ताला लग जाएगा कि अब से हम ऐसा गलती न बोले। प्रोक्ता के न चिदा प्रियम चाहसते क्रोधम च नालम्ब्यते, और गुस्सा नहीं करता है मानव। रीस राग द्वेष द्वंद्व मानव के जीवन में नहीं होते। मानव के जीवन में केवल सुंदर श्रृंगार होते हैं। सुंदर श्रृंगार, वस्त्र के सुंदर श्रृंगार नहीं, व्यवहार के गुण सुंदर श्रृंगार। कभी वो किसी को निंदा चुगली करना, कटु वचन बोलना आदि मानव ऐसा नहीं करता है। मानव मानवीय गुण से संपन्न होता है। इसलिए आइए हम मानव बनने की तरफ जाना है ना। ज्ञात्वा शास्त्रमपि पुराण मनीषम। अब मानव इतने ज्यादा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, बहुत कुछ जानता है, फिर भी संतिष्ठते मूकवत्, जानता हूं बोल के अहंकार नहीं दिखाता है, वो शांत होके बैठे रहता है मानव, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। और जब भरा हुआ ज्यादा होता है ना, जैसे कहते हैं ना, नमन्ते फलिनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जना, शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। कहते हैं नमन्ति फलिनो वृक्षा, जिस वृक्ष में फल लगा है ना, उसके टहनियां, उनकी शाखाएं नमन होकर के झुक के रहती है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, और गुणी व्यक्ति भी, जो अच्छा व्यक्ति भी हो, नमस्कार नमस्कार बोल के जुड़ता रहता है, यहाँ नम्र बन के रहता है। लेकिन शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च, लेकिन सूखा हुआ पेड़, क्या उसके टहनी कभी झुकते हैं? कभी नहीं झुकता हो। और मूर्ख व्यक्ति भी कभी झुकता नहीं है। इसलिए तो अब ये कहते हैं ना कि जिंदा है तो झुकता है, मर गया तो वो झुकने नहीं जानता है। आपने देखा होगा, जिंदा आदमी तो झुकता है, लेकिन लाश को झुका के देखिए तो लाश कभी नहीं झुकता है, उसके अंदर में झुकने की शक्ति नहीं है। ठीक इसी तरीके से ज्ञानी व्यक्ति जो है, सज्जन व्यक्ति है, झुक सकता है, नमस्कार कर सकता है, प्रणाम जी बोल सकता है, अभिवादन कर सकता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धे चतुर्गुणम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कहते हैं ना, अभिवादन करने से, नमस्कार करने से, झुकने से, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन से चरित्रशील यानी कि कैरेक्टर भी अच्छा होना होगा, अच्छा व्यक्ति होगा वही नमस्कार कर सकता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धे चतुर्गुणम, 4 गुण उसके वृद्धि होते हैं। अब क्या? आयु विद्या यश और बल, ये 4 गुण उसके जीवन में बनेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति नम्र होगा, नम्रशाली व्यक्ति है, मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर कोई एक बीमारी हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को नमस्कार डॉक्टर साहब, बीमार होते हुए भी वो डॉक्टर को नमस्कार करता है और झुकता है, तो डॉक्टर बहुत अच्छा आदमी है, चलो उसको ट्रीटमेंट करेगा,
उसको डॉक्टर देखभाल करेगा। लेकिन डॉक्टर के पास में गया और वो हाथ भी जोड़ने को नहीं जानता है, और है क्या बात करते हो, और उसकी बोली भाषा ही अगर ऐसी हो तो डॉक्टर भी सोचेगा हे इसको क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या दवाई पानी करना है, उसके मन में भी लग जाएगा। सिर्फ आयु बढ़ता है नमस्कार से। आपके स्वस्थ आरोग्य के लिए सब लगेंगे, आयु का ऐश्वर्य के जगत के सब लग जाएंगे आपके सुरक्षा के लिए। और विद्या, पढ़ाई, ज्ञान, वो भी आपके नम्रता से। जैसे आप स्कूल में गए, छोटा बच्चा, हम लोग जब स्कूल में जाते थे ना, तो स्कूल में जाते ही देखते थे गुरुजी आ गए, मास्टर जी आ गए, नमस्कार नमस्कार बोलते थे ना, तो जो झुकता नमस्कार करता तो मास्टर खुश होता था, वाह कितना अच्छा लड़का है, चलो इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे एग्जाम आने के पहले भी वो खूब हमको पढ़ाते थे, तब हम पास हो गए ना। अगर मास्टर के सामने गए और मास्टर को नमस्कार भी नहीं किया, और हम स्टूडेंट हैं, हमने पढ़ाई करनी है, लिखनी है, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मास्टर को कोई नमस्कार अभिवादन नहीं करते, तो मास्टर तो कैसा लड़का है, ये क्या करेगा, ये कैसा आदमी है, ध्यान नहीं देंगे वो। इसलिए नम्र स्वभाव गुण बहुत बड़ा चीज है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धि चतुर्गुणम, ये 4 गुण जो बढ़ते हैं ना, ये अभिवादन से ही है, नमस्कार से ही है, चरित्र से है। चत्वारि तस्य बढ़ते, आयु, विद्या, अब यश। अब यश यानी कि उसका मान सम्मान होगा। देखो कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा है, स्कूल को सफाई रखता है, घर को सफाई रखता है, और वो पढ़ने जाता है तो भी रास्ता में बहुत सारे मैंने वैज्ञानिक भी देखा है कि ऐसे वैज्ञानिक लोगों को देखा। एक बार एक वैज्ञानिक मेरे को मिला, मैं चकित रह गया। एक हरा पत्ता लेके आया और उस हरा पत्ता में सफेद रंग लगाया, और सफेद रंग लगा करके उसमें कुछ फल भी डाला और मुंह में डाल के चबाना शुरू किया, और मुंह में डाल के चबाते रास्ता में जा रहा है, और रास्ता में तो लाल रंग भी लगाते जा रहा है। अरे ये कितना बड़ा वैज्ञानिक है, कैसा वैज्ञानिक है, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं था कि हरा पत्ता है और सफेद रंग लगाया, फल लगा के मुंह में डाल करके चबा रहा था, और रास्ता में लाल रंग लगाते चलता है। तो क्या वो ज्ञानी गुणी व्यक्ति है? सोचिए। और पान खाता है, रास्ता में थूकते हुए चलता है, वो तो वैज्ञानिक ही तो हो गया ना। क्योंकि हमारे तो साधारण आदमी है, हमारा तो दांत भी खाली सफेद मात्र है। उस वैज्ञानिक का तो दांत जाके देखिए, उसका दांत तो लाल भी है, काला भी है, और सफेद भी है, और कितने रंग से रंगित बनाया उसने ओठ रूप रंग को। तो यही कोई ज्ञानी है? ऐसे वैज्ञानिक नहीं बनना है, एक सच्चे ज्ञानी बनना है, एक सच्चे मानव का जीवन के अर्थ को लेके चलना है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने मार्ग देवो भव बोला है कि रास्ता भी देवता है, मार्ग भी देवता है। इसलिए मार्ग में कभी गंदगी नहीं करना चाहिए। कई कोल खाते हुए चलता है और केले खाते हुए चलता है और छिलका रास्ता में फेंक देता है, तो क्या गुणीगान व्यक्ति है वो? अच्छा व्यक्ति है वो ऐसा आदमी को अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा आदमी नहीं होता है। आदमी तो रास्ता को कभी भी गंदा नहीं करता है, रास्ता में कभी भी गंदा नहीं करता है, पान खा के थूकते हुए नहीं चलता है आदमी तो। लेकिन आप यहीं से अब अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि रावण को हमने पहले ही बोला, क्योंकि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उनका राक्षस के कुल में उनका नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानवीय गुण को ध्यान नहीं दिया। ठीक इसी तरीके से देवी देवता को भी सम्मान नहीं करते थे रावण भी, इसलिए उनका अपमान हुआ। तो हमने भी अगर देवी देवता कौन है? देवी देवता में से सबसे मुख्य देवी देवता मार्ग देवो भव, मार्ग ही तो देवता है। तो मार्ग रूपी देवता को, रास्ता जो देवता है, उस देवता को अगर हमने गंदगी कर दी और उसकी हमने पूजा नहीं की, साफ नहीं किया, तो हम भी तो राक्षस के ही दर्जा में आएंगे। इसलिए अच्छे गुण व्यक्ति अच्छे गुण संपन्न से ही तो बनता है। अब यहां हम आपके बीच में जो बोल रहे थे कि चत्वारि तस्य वद आयु विद्या यश। अब इस व्यक्ति को यश होगा जो पान खा के रास्ता में थूकते हुए चले और केले खाते हुए छिलका रास्ता में फेंकते हुए चले, तो क्या उसका सम्मान होगा? कोई इज्जत करेगा आदमी? तो अपने आप ही इसका आंसर आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, आप जानते हैं।
इसलिए गुण सिखाना ही मानव का जीवन धर्म है और गुण सीखना ही मानव का जीवन का कर्तव्य है। अब यस, और बल, ताकत, हिम्मत, शक्ति। अब ताकत, हिम्मत, शक्ति शरीर की तो वो तो भाई किसी तरीके से होगा, लेकिन ये ताकत, हिम्मत, शक्ति का मतलब जैसे एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हो गया, चुनाव में, तो अगर वो इलेक्शन में दूसरा भी खड़ा हो गया, दोनों पढ़े लिखे विद्वान हैं, लेकिन एक ने जीता एक ने हारा। क्यों? क्योंकि जिसमें गुण है उसने जीता, जिसमें गुण नहीं उसने हारा। सब जानते हैं कि जनता कि नहीं भी इसको हम वोट देंगे तो ये तो हमारे गांव समाज को तो विकास करेगा ही नहीं, ये गांव समाज में तो कोई अच्छा काम करता ही नहीं। इसलिए अच्छा काम करने वाले को तो, और जनता भी उसको जिस प्रकार से वोट दे करके उसको संपन्न करवाती है, ठीक इसी तरीके से परमात्मा और ज्ञानी गुणी व्यक्ति को भी साथ दे करके हमें जीवन सार्थक बना देते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि मैंने आपको बोला कि दम्भं नोद्बाते न निंदति परान नोभासते निष्ठुरान प्रोक्त केनचित् प्रियं चांसते क्रोधम च नालम्यते। और ज्ञात्वा शास्त्रमपि पुराण मनीषम। अब शास्त्र इतना जानता है कि पुराण मनीष के तरह है, बहुत कुछ जानता हुआ भी, लेकिन संतिष्ठते मूकवत, वो कुछ भी है चलो चुपचाप से रहता है। और दोषाच्छादयते गुणान्वितनुते, दूसरे की अवगुण दोष को छिपा करके गुण को प्रस्तुत करता है। दोषाच्छादयते गुणान्वितनुते, गुण को प्रस्तुत करता है, खाली उसके गुण को देखता है, अवगुण नहीं देखता है। कहते भी ना, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से होए जीत। अब अवगुण को अगर निकाल दिया, अवगुण को अगर हमने साफ कर दिया तो हमारे हारने में भी जीत होता है। क्यों? क्योंकि अवगुण ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गुण ग्रहे, गुण को अगर हमने ग्रहण कर लिया तो हमको तो सभी नमस्कार करेंगे, वाह कितने अच्छे आदमी है, देखो ये बच्चा होकर के भी कितना अच्छा है, यही ना बोलेंगे। और उसको सम्मान करेंगे, मंच में बुलाएंगे, आओ भाई तुम मंच में बैठो और कुछ सुनाओ, बोलेंगे। अगर अवगुण से युक्त हो तो क्या उसको मंच में बुलाएंगे? कोई नहीं बुलाता है, उसको कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए तो अवगुण को मिटा करके गुण को ग्रहण करना है जीवन में, तो वो गुणग्रही बनना है हमें। दोषाच्छादयते, दूसरे के दोष को छिपा करके, गुणान्वितनुते, खाली उसके गुणों को प्रस्तुति करना है कि वो अच्छा व्यक्ति है, भाई वो तो बहुत अच्छा काम करता है, उसके गुण बहुत अच्छे हैं, वो देखना है, अवगुण नहीं देखना है। चाष्टौ गुणे मानवे, ही 8 गुणों में से एक मानव होता है बोला। तो भाई हमारे अंदर में ऐसे 8 गुण हैं, इस प्रकार के हम हैं। इसलिए आइए, ऐसे अगर गुण हमें जानना हो, ऐसे गुण अगर हमारे अंदर में भरना हो, तो हमें भी तो सीखने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हर एक चीज तो सीखने के लिए जाना पड़ता है, नहीं से घर में बैठे बैठे हो जाता है, कभी नहीं होता। क्योंकि घर में बैठे बैठे तो घर का काम भी नहीं बनता है। घर में मम्मी पापा माता पिता के साथ में बैठ करके सीखेंगे तभी हम घर के काम को भी जानते हैं। अगर हमने घर में तो बैठा लेकिन घर का भी कार्य को हमने नहीं जाना तो क्या लाभ हुआ। इसलिए आइए हम अपने जीवन और गुण को जानने की कोशिश करें। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस गुण ज्ञान को हमारे जीवन में उतारने के लिए, इतना सुंदर देह को श्रृंगार गुण से ही बनाने के लिए कहा था, तो वो गुण कहाँ से मिलता है? एक सद्गुरु से जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान, यानी कि अपने आत्मा का अनुभव ज्ञान जब हमारे अंदर भरेंगे तब हमारे अंदर में गुण भी आना शुरू करेगा। अब अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कहां मिलता है अध्यात्म ज्ञान, ये भी एक प्रश्न है। अध्यात्म ज्ञान अपना जीवन का ज्ञान। हम मानव के तो शरीर में हैं, इतना सुंदर देह हमको मिला है, 10 स्टार फैसिलिटी है, लेकिन 10 स्टार फैसिलिटी के होने के बावजूद भी केवल हम सुख भोग के तरफ मात्र लग गए और परोपकार की भाव में नहीं लगे, गुण ग्रहण में तरफ नहीं गए, तो फिर हमारे जीवन में तो ग्रहण लगेगा ना। क्या क्या ग्रहण लगेगा? हमारे अंदर में अपमान का एक ग्रहण होगा,
सम्मानित ये सुमन फूल पुष्प नहीं खिलेंगे जीवन में। तो सम्मानित सुमन पुष्प खिलाने के लिए भी हमारे अंदर में सद्गुण भावना होना पड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने 3 गुण बताया है, सत, रज और तम। और तमगुण जो होता है, जिसके अंदर में तमगुण है, वो अत्यंत नीच प्रवृत्ति का, नीच के तरफ ही जाता है वो तमगुणी। और रजोगुणी जो होता है वो सम में रह जाता है वो, और सतगुणी है वो ऊपर की ओर चला जाता है। भगवान ने कहा क्या, ऊर्ध्वं गच्छन्तु सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यानी कि सतगुण ऊपर की ओर जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्तु सत्त्वस्था, जिसने सतगुण को जाना है वो ऊपर की ओर जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा का मतलब क्या है, और ऊर्ध्वं गच्छन्तु क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो उसने सतगुण को अपने जीवन में उतारा, वो ऊर्ध्व यानी कि मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, भगवत धाम में जाएगा। और रजो गुण को जिसने मध्य तिष्ठान्ति, इसी पृथ्वी में ही रमण करेगा, और क्या बन के रहेगा, वो पशु पंछी प्राणी, फिर जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपणा पाए पाई मुरारे, फिर जन्म लेना फिर मरना, इसी के ही चक्कर में रहेगा वो रजोगुण। और अधो गच्छन्ति तामसा, तामस अधो गच्छन्ति जो है वो तामस जो है उनके विचारधारा अधोगुणी है, तो वो जाएगा पशु पंछी के जीवन में, जानवर के जीवन में। तो उनका कोई सम्मान है? कुछ भी सम्मान नहीं। कोई फैसिलिटी मिलेगा उस जीवन में? कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं बाघ कितना सुंदर प्राणी है, भगवती का वाहन होने के बावजूद भी, दुर्गा का वाहन होने, क्या कभी उसकी पूजा होती है? कोई पूजा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के अवगुण के कारण, वो तमगुण के कारण तम जीवन में ही है, वो अंधकार जीवन में, वो तम यानी कि अंधकार में, क्योंकि उसको जीवन का कोई प्रकाश है ही नहीं बेचारे का। जितने भी पशु पंछी प्राणी उसके जीवन में कोई प्रकाश है? कुछ प्रकाश नहीं है। हाँ, सूर्य की किरण देख करके रास्ता में चलता है, खाने के लिए जाता है, ये कोई अर्थ नहीं है, वो तमोगुणी हो गए। जैसे सुअर का जीवन है, क्या उसके जीवन में मान सम्मान है पशु होने के बावजूद भी? और जबकि पशु के जीवन में ही भगवान विष्णु का अवतार बराह सुअर को ही बोला गया है, फिर भी उसकी पूजा होती है। बराह की कोई पूजा करता है? कोई नहीं करता। और हाँ, हम एक बार नेपाल में गए थे। नेपाल में बाराह क्षेत्र है। अब बाराह क्षेत्र का मतलब क्या अर्थ हुआ? बाराह तो सुअर को बोलते, लेकिन भगवान विष्णु ने भी बाराह का रूप धारण किया था हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो यानी कि बाराह का रूप लेने के बावजूद भी उस बाराह प्राणी जो है सुअर को किसी ने भी पूजा नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अधो गच्छन्ति, तामस जोनि में गया हो। भगवान ने तो उस तामस जोनि में जा करके भी पृथ्वी को उठा के लाया, अपने जगह में रखा, और वो बराह क्षेत्र में आज भी बराह भगवान की पूजा होती है। परंतु वो तामस योनि में प्राप्त जब हुआ वो प्राणी विचारे, उसका कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में अपना सम्मान को, अपने जीवन का अर्थ को जानने के लिए, जीवन को सटीक जगह में लाने के लिए हमें पहले तो मानवीय गुण में ही तो आना पड़ेगा। अगर हम जब तक अपने मानवीय गुण में नहीं आएंगे, मानवीय गुण दर्शन के पथ में नहीं चलेंगे, तब तो फिर हम कैसे सफल हो जाएंगे। इसलिए अध्यात्म ज्ञान मानव का जीवन गुण का श्रृंगार है। तो वो अध्यात्म ज्ञान कहाँ मिलता है? वो एक सच्चे सद्गुरु के पास से मिलता है। अब सद्गुरु कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं सद्गुरु, और इसके बारे में भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी चर्चा की है। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी सद्गुरु को ही जीवन का आधार बताया गया है। गुरु न हो तो जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। गुकारश्चांधकारो ही रुकार तेज उच्यते अज्ञान तिमिरांधस्य गुरुदेव नमस्तुते। गुकारश्चांधकारो ही,
यानी कि वो गु जो कहते हैं ना उसको अंधकार बोला है जीवन में। और रुकार तेज उच्चते और रुकार प्रकाश बोला। तो अंधकार और प्रकाश दोनों ही है गुरु वाक्य में। दिन और रात, दिन में तो उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है। ठीक इसी तरीके से गुरु जो वाक्य होता है, गु में अंधकार और रु में प्रकाश। अब गु क्या है और रु क्या है, इसका अर्थ गु है हम मानव जितने भी हम गुकार हैं, अंधकार में है। अब गुरु जो ज्ञान है वो प्रकाश है, इसलिए ज्ञान से हमें जुड़ना पड़ेगा। अगर हम ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे तो हम अंधकार में रह जाएंगे। और अंधकार में तो आपको पता ही हो गया कि जो अधो गच्छन्ति तामसा, तामस यानी कि अंधकार की ओर चला जाएगा, वो ऊपर नहीं उठ सकता है। इसलिए ऊपर उठने के लिए, जीवन को सही जगह में पहुंचाने के लिए, तो सही जगह में जाने के लिए, जीवन का रास्ता को सटीक अर्थ में पहुंचाने के लिए, तो हमें पहले मानव का गुण सीखने के लिए गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। जब हम गुरु के पास जाकर के गुरु से ज्ञान लेंगे तो हमारे अंदर में ज्ञान का श्रृंगार गुण हमारे भरेगा। कपड़े का फूल माला की श्रृंगार नहीं, ज्ञान का श्रृंगार। ज्ञान श्रृंगार से जब हम श्रृंगारित बन जाएंगे तब हमारा मान सम्मान भी पृथ्वी में रहेगा और साथ साथ हमारे जीवन की मुक्ति भी होगी। तो आइए, आपके साथ में हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के विषय में यहाँ तक आपके सामने लाया। फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और बोलते बोलते में जो हमारी गलती हो गई वो गलती हमारी है, और जो अच्छी जो शब्द वाणी निकल गई वो गुरु महाराज जी की आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा और आप लोगों का प्यार से ही ये शब्द निकला है। तो आज्ञा दीजिए। आनंद कंद भगवान की जय। महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी ने शास्त्रों का उदाहरण दे देकर कितने सुंदर ढंग से हमें समझाया कि किस प्रकार से एक मनुष्य शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, निरंतर सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर सद्गुरुदेव की खोज करनी चाहिए, और जब हमारी ये खोज निरंतर रहेगी तो हमें ज्ञान के आधार पर उस अनुभूति को प्राप्त करने का आनंद मिलेगा। यह आनंद प्रत्येक रविवार को सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक इस सत्संग कार्यक्रम के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और मैं अपने सभी श्रोताओं से और अपने सभी कलाकारों से यह प्रार्थना करूंगा कि प्रत्येक रविवार को सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक इस लाइव सत्संग कार्यक्रम का आनंद लें, जिसमें कि सुंदर सुंदर भजन और संत महात्माओं के प्रवचन हमें सुनने को मिलते हैं। आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं एक प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, सभी स्वस्थ रहें और उस प्रभु की निरंतर हम सबके ऊपर कृपा बनी रहे। आज के कार्यक्रम में अपने सभी भजन कलाकारों का, आदरणीय संत महात्माओं का, भाई जी का और सभी श्रोतागण का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर
बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।